हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जल्दी से रिव्यू करने वाले हैं वाजीराव एंड रवि का स्टडी मटेरियल, जो कि है जीएस के लिए भी, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो यहाँ पे जो बुक लिस्ट है ना, वो पेपर वाइज दी हुई हैं, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 के लिए। तो ये बुक है मॉडर्न इंडिया की। ये काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन इसमें सब कुछ बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ये देखिए, यूरोप के बारे में, इंडिया, इनलाइटनमेंट, जितने भी वॉर्स थे वो सब दिया हुआ है। सारे एड्स जितने भी वॉर थे सब दिए हुए हैं विद डेट्स, जो कि प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फेमाइन वगैरह की पॉलिसीज़ थी, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी थी, सब दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट हुआ 1857 का, उसे कैसे कंट्रोल किया। इसमें प्रॉपर है सब कुछ। इसमें पूरी, इन शॉर्ट, इसमें पूरी मॉडर्न इंडिया कवर की हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद है एंशिएंट इंडिया, जीएस प्रीलिम्स के लिए। तो इसके भी हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें गुप्ता पीरियड के बारे में दिया हुआ है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में दिया हुआ है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, सब कुछ इसमें गिवन है प्री के लिए भी, क्योंकि प्री के जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आ रहे हैं। तो ये बुक बहुत ज़रूरी हो गई है हमारे लिए पढ़ना। उसके बाद है सोशल इश्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। ये हर पेपर में रिलेटेबल है, जीएस 1 हो, 2 हो या 3, 4, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सिर्फ हमें मेंस के लिए पढ़नी होती है। तो इसमें सब कुछ है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने ये बुक्स बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये है प्री एंड मेंस दोनों के लिए। इसमें सब कुछ है। इंडियन आर्किटेक्चर इंट्रोडक्शन है पहले तो, उसके बाद इंडियन का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में सारे, मिडिवल इंडिया के बारे में भी गिवन है, मुग़ल आर्किटेक्चर, मराठा, मथुरा स्टाइल, सब कुछ गिवन है इसमें। उसके बाद इंडियन स्कल्पचर्स, काफ़ी डिटेल में ये बुक बनाई हुई है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर बुक्स में ही हाईलाइट कर सकते हो। देखिए, कॉइन्स, पेंटिंग्स। इसके बाद है मिडिवल इंडिया। ये है सिर्फ प्री के लिए, क्योंकि मिडिवल इंडिया उसमें नहीं आता है मेंस में। छोटी सी बुक है। ये देखिए, ये सारा इसका इंडेक्स है। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस इश्यूज़। ये बुकलेट है मेंस के लिए। इसमें सब कुछ है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेंस के लिए। अब आते हैं हम जीएस पेपर 2। यहाँ पर है जनरल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये देखिए। उसके बाद है बुक इंडियन ज्योग्राफी। ये हमारे लिए दोनों के लिए है, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। इसमें सारे टॉपिक हैं। क्लाइमेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में। उसके बाद इंडिया का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर वाटर है। रिवर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। आप चाहें तो लक्ष्मीकांत से भी इसको कवर कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी को। लेकिन हाँ, ये वाली बुक भी अच्छी है। अगर आप फ्री हैं तो आप इसको भी एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। ये भी इंडियन पॉलिटी है, जीएस प्लस मेंस के लिए। उसके बाद है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये हमें एडिशनल एज देने के लिए है अपने पेपर में, और ये सिर्फ हमें मेंस के लिए ही पढ़नी है। यह है इसका इंडेक्स। जीएस के लिए है अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये है जीएस पेपर 3 के लिए। ये देखिए, इन लोगों ने सारी बुकलेट जो हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई हैं। आपको ये सारे टॉपिक सिलेबस में मिलेंगे, जैसे फ्लोरा फौना हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉइल एंड पॉल्यूशन है, सब कुछ। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 विजन IAS के जो नोट्स आते हैं उससे भी कवर कर सकते हैं।
उसके बाद है इंडियन इकनॉमी, जीएस के लिए ये है, पेपर 3 के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये आपका जो, अगर किसी को भी लगता है ना कि आपकी इकोनॉमिक वीक है तो आप इस वाली बुक को ज़रूर पढ़ें। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना इकोनॉमिक्स के वो सॉल्व करेगी, क्योंकि प्री में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये वाली बुक मस्ट है। उसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए आपका बेसिक क्लियर करेगी। क्राइम, टेररिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, डिफरेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, बेसिक क्या है, लेकिन हाँ इसके लिए करंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है जीएस पेपर 4 की बारी, जो है हमारा एथिक्स। पहले हम बात कर लेते हैं एथिक्स का, कि नॉर्मल के बारे में। ये देखिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, सारी डिफ़ाइन दी हुई हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी। उसके बाद है केस स्टडीज़ एथिक्स की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें ज़रूर करनी है। केस स्टडीज़ तो एथिक्स के आप लास्ट ईयर वाली भी सॉल्व करिएगा, और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल रही हैं तो वो भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि केस स्टडीज़ एथिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है इंग्लिश का मटेरियल, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो रिटेलर शॉप से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, या फिर बाजीराव एंड रवि से ले सकते हो, या फिर अमेज़ॉन वगैरह पर भी ये अवेलेबल है। एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ गाइज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।